जो अभी आप लाल रंग से लिखा हुआ एक पत्र देख रहे हैं ना, ये एक सुसाइड लेटर है और इसे लिखने वाला शख्स 14 साल का एक मासूम है और उसने अपने जीवन के आखिरी पल में ये पत्र लिखा। वैसे इसमें काफी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन एक पंक्ति ऐसी है जिसको सुनने के बाद हर किसी का दिल सहम जा रहा है, क्योंकि इस पत्र में उस बच्चे ने अपने पिता के लिए एक पंक्ति लिखी है, एक लाइन लिखी है, जो कि ये है कि अच्छा पिताजी, एक बात बताइए, अगर कोई गलती करता है तो क्या उसे माफ नहीं किया जा सकता? मेरे हिसाब से तो उसे माफ किया जा सकता है। अब देखिए, ये सुसाइड लेटर देने के बाद वो 14 साल का बच्चा सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है और आज वो हमारे बीच में नहीं है। अब आज की जो कहानी है ये इसी पे आधारित है कि आखिर क्या माजरा था उस सुसाइड लेटर लिखने के पीछे। आखिर 14 साल के बच्चे ने, 14 साल के मासूम ने ऐसा कदम कैसे उठा लिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 8 PM विद जीआरडी। ये मामला मध्य प्रदेश के सीधी जिले के पंखुड़ी के 588 गांव का है और जो बच्चा है इसका नाम अमित है। कक्षा 8 का ये छात्र था और अब कहानी की शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले 19 दिसंबर की ये बात है। अमित अपने क्लासरूम में यानी कक्षा में सारे बच्चों के साथ सामान्य तरीके से पढ़ाई कर रहा है और उस दौरान कुछ ऐसी घटना घटती है जैसे कि उन्हीं छात्रों में से उपस्थित किसी एक छात्र का कुछ सामान गुम हो जाता है। अब जैसे ही सामान गुम होता है तो हर एक छात्रों की छानबीन की जाती है और उस दौरान अमित के पास वो सारे सामान पाए जाते हैं, यानी कि अमित को चोरी का इल्जाम स्वीकार करना पड़ता है। और इस दौरान उस समय जो अमित के शिक्षक थे उस वक्त क्लास में मौजूद थे, जिनका नाम अजीत पांडे है, उन्होंने भरी क्लास में सारे बच्चों के सामने अमित की भारी बेइज्जती की, उसे डांटा, फटकारा, उसे बहुत कुछ कहा। और इसके बाद जब सारे बच्चे चले गए तो अकेले में भी अमित पे बहुत ज्यादा उन्होंने कार्रवाई की। उन्होंने मारा पीटा, इन सब चीजों का कोई सबूत नहीं है, लेकिन मौखिक तौर पे उन्होंने अजीत को काफी कुछ भला बुरा कहा। ये आगे जब हम सुसाइड नोट आपको पढ़ के सुनाएंगे तो उसमें सारी चीजें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। इसके बाद जो स्कूल का प्रबंधन था उन्होंने 20 दिसंबर को ये सूचना अमित के परिवार वालों को दी और अमित के पिता को जैसे ये सारी चीजें पता चली, अमित के पिता आए और वो अमित को अपने साथ घर लेकर चले गए। अमित जब घर पहुंचा तो माँ ने उसे बहुत समझाया, बहुत अच्छे से समझाया इस बात को लेकर कि बेटा परेशान मत हो, कोई बात नहीं, इंसान है, इंसान से ही गलती होती है, तुमने भी गलती की है लेकिन ये सुधारी जा सकती है। लेकिन अमित को इतना गहरा सदमा लग चुका था क्योंकि वो भरी क्लास में, भरी कक्षा में अपने सारे दोस्तों के सामने बहुत बुरी तरह से बेइज्जत हुआ था। साथ ही साथ अकेले में उसके साथ जो उसके शिक्षक थे उन्होंने उसको बहुत भला बुरा कहा था, जो उसे एक आघात के रूप में उसके प्रबलता से उसके जीवन में बढ़ता जा रहा था और इस सदमे से वो अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। इसके बाद उसके पिता ने अपने बेटे को यानी अमित को क्या कहा क्या नहीं कहा ये नहीं पता, लेकिन उस घटना के जस्ट 14 दिन बाद अमित ने सुसाइड लेटर लिखकर आत्महत्या कर ली। यानी आज हमारे बीच में अमित उपस्थित नहीं है। अब जरा हम सुसाइड लेटर जो है, जो अमित ने अपने हाथों से लाल रंग की स्याही से लिख रखा है, उसको हम आपको पढ़कर बताते हैं। प्रणाम पिताजी, मेरे को पता है कि आपको बहुत दुख हुआ होगा। मैंने यह रास्ता इसलिए अपनाया क्योंकि मैं बहुत गंदा हो चुका था अंदर से। मैं अपनी गंदी आदत को नहीं छुड़ा पाया, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया था। ये जो अमित है 14 साल का बच्चा, ये खुद अपने लेटर में इस बात को जाहिर कर रहा है कि इसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो चुका था। मुझे बार बार अपने सर अजीत पांडे की याद आ रही थी। अच्छा एक बात बताइए, कभी गलती हो जाए तो माफ नहीं किया जा सकता? मुझे ऐसा लगता है कि गलती माफ की जा सकती है। मैं यह सब अजीत पांडे के कहने पर किया था। उस दिन मुझसे गलती हो गई थी तो उन्होंने मुझे बहुत गंदी गंदी गाली दी थी। सभी लड़कों को नीचे भेजकर मुझे बहुत बुरा भला कहा था। मेरे मम्मी पापा को भिखारी और भी बहुत बुरा भला कहा। उन्होंने मुझे कहा कि जहर खाकर मर जा या कहीं जाकर फांसी लगा ले। मेरे भाई ने हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाया। भाई ने मुझे हमेशा अच्छा ही समझाया। मेरी माँ भी बहुत भोली है। मेरी गलती के बाद भी उसने मुझसे कहा गलती तो सबसे हो जाती है, तुम अपना मत खराब करो। मेरे बाद पिताजी, आप कभी शराब मत पीना। अजीत पांडे ने न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे गिरफ्तार करवा दीजिए। प्रिंसिपल और मेरे दोस्त आदित्य, अंशुल, सचिन को भी खबर पहुंचा दीजिएगा। मुझे माफ कर देना पापा। ये सारी पंक्तियां, ये सारे भाव उस 14 साल के मासूम के थे जिसने अपने जीवन के आखिरी पलों में इन सारी चीजों को बयां किया। इसमें कुछ पंक्तियां हैं जिसमें उसने अपने पिता को ये बात भी बोली कि मेरे जाने के बाद आप शराब मत पीजिएगा। इसने अपने भाई के बारे में बोला कि इसके बड़े भाई ने हमेशा इसको एक अच्छी राह दिखाई, अच्छी सलाह दी। अपने माँ के बारे में बोला कि माँ ने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, गलती हो जाती है।
अब जरा सोचिए कि इन सारी चीजों के बाद इसमें जिम्मेदार कौन है? क्या इनके पिता जिम्मेदार हैं? क्या इनके परिवार वाले जिम्मेदार हैं? या फिर वो शिक्षक जिम्मेदार है जिसने इस तरह की भली बुरी बातें अमित को बोली, वो भी बहुत ज्यादा। आज की जो कहानी है वो हमें एक चीज समझाती है, हमारे बच्चे हों या फिर हमारे रिश्तेदार में भी जो भी बच्चे हों, अगर वो हमारे हैं या पराये के हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। अगर हम अपने ही बच्चों को भरे समाज में 10 लोगों के सामने कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो उनके दिल को लग सकती है, या फिर किसी भी रिश्तेदार के बच्चे जो हैं उनको भी अगर हम कोई भी बात बोलते हैं, उनको बुरी लग सकती है, उनके दिल पे लग सकती है, उनकी समझदारी में और हमारी समझदारी में बहुत फर्क होता है। हमारा उम्र और उनके उम्र दोनों में जमीन आसमान का जस्ट दोगुने का फर्क होता है। तो हम कोई भी काम करने से पहले 1000 बार नहीं बल्कि लाख बार सोच सकते हैं, लेकिन बच्चे अगर उनके दिल में कोई बात लग गई तो वो अपनी हरकत कर सकते हैं। वो 1000 बार करोड़ बार नहीं सोचेंगे और वो हमेशा से ये चाहेंगे कि बस हमें इस चीज से उभरना है। तो जरूरत है आज के जमाने में अपने बच्चों पे निगरानी रखने की, उन्हें इस चीज को समझाने की। अगर कोई गलती उनसे हो जाती है तो हमें लगता है कि गलती को सुधारा जा सकता है। गलतियां अगर बार बार होती हैं तो भी उनको सुधारा जा सकता है, लेकिन अगर किसी बच्चे को इस तरह से आघात पहुंच जाए तो वह गलत हरकतों की तरफ बढ़ सकता है और तब कुछ ऐसी अनहोनी हो सकती है जो कि अमित के साथ हो गई। क्योंकि अगर आज इस पे निगरानी की गई होती, थोड़ा सा ध्यान दिया गया होता, थोड़ा सा सारी चीजों पे निगरानी रखी गई होती, तो शायद आज अमित हम लोगों के बीच में होता। लेकिन 14 वर्ष का एक होनहार बच्चा जिसका भविष्य पूरा का पूरा बचा हुआ था, वो आज हम लोगों के बीच में नहीं है। तो बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी, और ऐसी कहानियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि हर शनिवार, रविवार और सोमवार रात 8 बजे हम हाजिर होते हैं नई कहानी लेकर। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। जय हिंद।